मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी, अहमदनगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। अब मंडे है तो अगर कुछ नेगेटिविटी भी होगी सभी के दिमाग में, तो आज आपकी फ्रेंड आई है आपको पॉजिटिव करने। और यकीन मानिए आज की कहानी तो आप सबको इतनी 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 पसंद आएगी। आज की कहानी आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी, क्योंकि आज की कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। ये एक बूढ़ी माई की कहानी है जो उसकी रियल लाइफ की है। और एक बूढ़ी माई थी, वो बचपन से ही बांके बिहारी को बहुत मानती थी। बांके बिहारी कौन? अपने मुरलीधर, अपने किशन कन्हैया, अपने कान्हा। उनको मन से और धन से, तन से, सबसे उनको अपना ही वो मानती थी। सब कुछ मानती थी उसको अपना। बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की भी उसकी शादी हुई, पर वो पूरा जीवन उसको वृंदावन में जाती थी, उसने छोड़ा नहीं था। जब वो बूढ़ी हो गई, जब उसके शरीर से नहीं हुआ, तो उसने बोला एक बार, आखिरी बार जाके मैं अपने बांके बिहारी के दर्शन कर लूं। तो उसने अपने बेटे को कहा और वहां बांके बिहारी के दर्शन करके आई। और उसको लगा कि अब तो बार बार आना होगा नहीं, तो उसने क्या किया, वहां से पीतल की मूर्ति लाई और अपने घर में लाई और नियम से उसका नहलाना, धुलाना, खाना पीना, पूजा पाठ, वो सब कुछ थी वो बूढ़ी माई करती। तो एक जैसे वो उसको भगवान तो मानती नहीं थी, अपना बेटा मानती थी, लाल मानती थी। उसका उठते बैठते जैसे एक माँ अपने बेटे का सब कुछ देखती है, उसका खाना पीना नहाना, ऐसे ही ये भी करती थी। तो एक बार भाग्यवश ऐसा हो गया कि जन्माष्टमी का दिन था और इसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही बूढ़ी माई की थी खराब। तो ये सुबह बिस्तर से उठी नहीं और आज जन्माष्टमी थी और तो उसका जो मेन जो बेटा था उसका जन्मदिन था। उसको ना उससे हो रहा था कि वो उठे, उसकी कोई पूजा पाठ करे। उसने अपने बहू को दी आवाज की बेटा आज जन्माष्टमी है, थोड़ा सा जा बांके बिहारी को आप कुछ उसकी पूजा कर दो, नहला भी दो, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहना दो। बहू ने मना नहीं किया। बहू ने बोला माँ ठीक है आप रुको, मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम हूं, मैं आप कर रही, 1-2 घंटे बाद आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करके देती हूँ। पर माँ तो माँ बोला नहीं, आज मेरे कान्हा का बर्थडे है, आज मेरे लाल का जन्मदिन है और मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे लाल का होता है, तो तू सारे काम छोड़ और पहले मेरे लाल का काम कर, उसको नहला धुला, उसकी पूजा कर। बहू को आया गुस्सा, उसने गुस्से में उठाई मूर्ति और जैसे उसने गुस्से में मूर्ति उठाई तो मूर्ति उसके हाथ से छूट गई। मूर्ति छूट गई, उसकी सास ने देखा कि कान्हा की मूर्ति गिर गई। उसका बेटा जमीन पे गिर पड़ा। जैसे माँ के दिल से रोने लगता है अगर उसके बच्चे अगर जमीन पे गिरते हैं, ऐसा ही हाल उस औरत का हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी कि मेरे लाल जमीन पे गिर गया, मेरे लाल को चोट आई, अब मैं क्या करूं। रोने लगी। बहू ने इतना समझाया उसको कि माँ ये मूर्ति है, इसको कैसे लगेगी। पर बूढ़ी माई तो बूढ़ी माई, वो पागलों की तरह उसका हाल हो गया, रोना बिलखना। मेरे बेटे को डॉक्टर के पास जाओ लेके, उसका बेटा आता है, वो सारी बातें सुनता है, उसका बेटा भी बोलता है माँ ये क्या बोल रही हो, ये पीतल की मूर्ति है, इसको चोट कैसे आएगी माँ। इतनी आवाजें तेज आने लगी कि आसपास के लोग भी जमा हो गए और उसको पूछने लगे कि बेटा क्या हो गया। बेटे ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो पड़ोस में एक अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा क्यों फालतू की बातें तुम और बढ़ा रहे हो, छोटी सी तो बात है, इतने सारे डॉक्टर हैं मोहल्ले में, किसी को भी ले आओ, बोल देगा कि वो ठीक है। पर सारे डॉक्टर के पास गया पर कोई भी उसके केस लेने को तैयार नहीं कि भाई मूर्ति का चेकअप कौन बैठ के करेगा। पर एक डॉक्टर से उसने खूब हाथ पैर जोड़ लिए। डॉक्टर को बोला आप जितना कहोगे मैं उतनी फीस आपको दूंगा, दुगनी तिगुनी, बस आप घर चलो और माँ को बोलना कि तेरा बेटा ठीक है। डॉक्टर साहब आए, अपनी अटैची वटैची लेके सूटकेस लेके आए
और माई के सामने उसके बेटे को इधर उधर से छू छू के देखा, उसका सर पे हाथ रखा, बोला माई तेरा बेटा ठीक है, कुछ नहीं है, तू उसको नहला धुला, उसकी पूजा कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। माँ थी वो तो मजाक है कि वो मान ले बात। उसने बोला डॉक्टर तू कैसा डॉक्टर है, कैसी डिग्री मिली तुझे, कोई ऐसे चेकअप करता है क्या, ये सूटकेस का को लेके घूम रहा है इतनी बड़ी, क्यों पेटी लेके घूमता है तू, अपनी मशीन निकाल जो तू कान में लगा के घूमता है, उससे तू मेरे बेटे का चेकअप कर, मेरे सामने कर। डॉक्टर बेचारा आखिर मजबूर, उसने सूटकेस खोला, आला निकाला, एक हिस्सा अपने कान पे रखा, दूसरा हिस्सा मूर्ति के धड़कन पे रखा। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ वो, उसके बाद तो उस डॉक्टर की पूरी डिग्रियां धरी की धरी रह गई। जो उसने चमत्कार देखा उससे बड़ा चमत्कार तो उसने अपनी पूरी साइंस में नहीं देखा, क्योंकि जब उसने मशीन लगाई तो उसने एक बार नहीं 10 बार उस मूर्ति को चेक किया, उसमें सांसें चल रही थी, उसमें धड़कन थी। वो हैरान हो गया और उस माई के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि माई तेरी भक्ति धन्य है तेरी, और सही में तेरा लाल बिल्कुल ठीक है। और आज से मैं भी उसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगा और अपना जीवन अब उसके ऊपर मैंने सौंप दिया। और उसके बेटे को भी बोलता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे घर में साक्षात बांके बिहारी रहते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि चाहे कलयुग कितना भी काला हो, वो आज भी आता है भगवान आपके पास। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली एक औरत की है, कलयुग की है ये कहानी, कोई पहले प्राचीन काल की भी ये कहानियां नहीं है। ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि ये आज के युग में जो इतने लोग नेगेटिव रहते हैं उनके लिए ये कहानी उनको बताना बिल्कुल बनता है, ताकि हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी कोशिश से उनकी नेगेटिविटी हटे और वो पॉजिटिव बिल्कुल हो जाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आज चाहे कलयुग कितना भी काला हो जाए, भगवान 100% आता है। आप उसे गुरु के रूप में अगर आप मानते हैं, वो गुरु के रूप में आएगा। आप अगर उसको अपने बेटे के रूप में मानते हैं, वो बेटे के रूप में आएगा। आप अगर उसको अपने भाई के रूप में मानते हैं, वो भाई के रूप में भी आपके पास आता है। आपको हर पल अपनी उपस्थिति को महसूस करवाता है वो। उसके ऊपर से अपना विश्वास कभी मत हटाइएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और आप उठ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, यकीनन वो है। ये सबसे बड़ा सबूत होता है उसका कि वो है, इस दुनिया में मौजूद है वो। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें, अपने व्यूज मुझे बताते रहें। आपके व्यूज ही ऐसे हैं जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहती हैं। तो पॉजिटिव के लिए कोई स्पेशल टैबलेट नहीं आज तक बनी है। पॉजिटिविटी अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आप उस मालिक के ऊपर जिसने आपको बनाया है, जो आपको रोज सवेरे उठाता है, उसका आप विश्वास करना सीखिए और उस पर बिल्कुल आप पॉजिटिव होकर विश्वास कीजिए कि वो जो करता है सबसे अच्छा वो ही करता है। हमेशा उसको थैंक यू बोलते रहिए और सवेरे उठ के सबसे पहले 5 मिनट तो उसको दिया कीजिए, बाकी सारे काम। हमेशा मेडिटेशन कीजिए। आप जिस देवता को मानते हैं उसी का ही आप चेहरा सवेरे उठ के देखने की कोशिश कीजिए। आप भी धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव होते जाएंगे। और हमेशा स्माइल करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगले हफ्ते फिर मिले एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी भी कोई कहानी अगर है तो मेरे पास भेजिए। और अब मेरी सारी कहानियां YouTube पर हैं, आप जब चाहे उसको सुन सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो यकीन मानिए दिल से फुली सुनते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बाय।